लोकसभा 2024 का चुनाव है। बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है, खासकर से ग्वालियर अंचल में जो नेतागिरी का एक माहौल बना हुआ है। लगातार नेता इधर उधर करवट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं अन्य पार्टियों में। आज हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे कुलदीप सिकरवार, जो कि बड़े एक बाहुल्य से आते हैं, जिनकी जनसंख्या क्षत्रिय समाज की खासकर इस लोकसभा में बहुत मानी जाती है। तो बात कर रहे हैं सुमावली विधानसभा से पहले बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं कुलदीप जी। किन मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, इस बार आपका क्या योगदान रहने वाला है खासकर इस चुनाव में? कुलदीप जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे कि आप बात करें बीजेपी कांग्रेस की, तो दोनों ही जुमले दे रही हैं। दोनों ही पार्टी अपने अपने भले के लिए, आप देख रहे हैं आए दिन, आपने काफ़ी समय से देख रहे हैं, आप विधानसभा चुनाव में भी देखा है और इस चुनाव में भी, कि जनता किसी को आशीर्वाद देती है और वो जाके बीजेपी में जाके शामिल हो जाता है। कोई भी हो, तो मेरा मानना तो ये है कि जनता ने सबको देख लिया है। एक बार रमेश गर्ग जी को देखें, 2024 में एक अच्छे व्यापारी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको जनता की सेवा करना है। और रमेश गर्ग जी से अच्छा चेहरा, देखिए आप वोट की बात करें तो दोनों एक ही जाति से आते हैं। तो रमेश गर्ग जी एक ऐसे प्रत्याशी हैं, इनको हर सर्व समाज का वोट मिल रहा है। सर्व समाज का, बीजेपी कांग्रेस आपस में रह जाएगी और रमेश गर्ग जी चुनाव जीत जाएंगे 2024 में इसी में। और दिल्ली रमेश गर्ग जी जाएंगे, और जो मुरैना की जनता उनके ऊपर विश्वास कर रही है, उसमें अपना विश्वास उनका कायम रहेगा, खड़े उतरेंगे वो। लगातार बताया जा रहा है कुलदीप सिकरवार इस चुनाव में ज़्यादा एक्टिव नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है? कल की 3 तारीख है, मुकाबली पे मैंने अपने क्षेत्र में सभा रखी है। बहन जी आई थी, उस समय भी मैंने बोला था कि जो ये प्रत्याशी हैं दोनों, ये डमी प्रत्याशी हैं। मैं तो दोनों को डमी मानता हूँ, दोनों प्रत्याशियों को। रमेश गर्ग जी एक अच्छे और एक ईमानदार और एक नेक इंसान है, एक व्यापारी हैं। व्यापारी तो वैसे भी अच्छा रहता है। तो मैं तो लगा हूँ, उस दिन भी मैंने कहा था, और मैं कल 3 तारीख को सभा कर रहा हूँ मैं अपनी सुमावली विधानसभा में। उसमें आप नतीजा देखना क्या नतीजा रहता है। और मैंने एक चीज़ और कही थी कि जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं ना, जैसे मेरे बारे में अफवाहें उड़ाई थी कि साहब उनने कि कुलदीप जी 2 तारीख को कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, कुलदीप जी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। मैं तो यहीं खड़ा हूँ भैया, मैं तो कहीं शामिल ही नहीं हुआ। शामिल होने वाले चले गए, मैं तो आज भी यहीं पर हूँ। प्रियंका गांधी सभा करके छोड़ गई, मोदी जी की हो गई, और भी जिसको जाना तो चला गया। मैं तो आज यहीं पर हूँ, बहुजन समाज पार्टी में हूँ, बहुजन समाज पार्टी में ही रहूँगा। मैं बहुजन समाज पार्टी का ही काम कर रहा हूँ और रमेश गर्ग जी के साथ में लगा हूँ मैं। हमारा काम है रमेश गर्ग जी को विजय दिलाना। मैं तो ये अपील करूंगा सब लोगों से, आपके माध्यम से, मैं अपने युवा साथियों से, सभी से और सर्व समाज के लोगों से, कि 7 तारीख को आपके चैनल के माध्यम से, कि आने वाली 7 मई को सबसे पहले युवा साथी मेरे, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, सभी को ले जाके पोलिंग बूथ पे निकलवा के वोट डालें, हाथी का बटन दबाएं और वोट डलाएं और रमेश गर्ग जी को मजबूत करें। एक बात आपसे और कहूँगा, जिस कम्युनिटी से आप आते हैं वहाँ पर आप लगातार उस समय कह रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है। अगर वो लोग अगर इसमें समय चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या उनको आप सबक सिखाने का काम करोगे? मैं तो बहुजन समाज पार्टी का काम कर रहा हूँ। मैं तो अपनी पार्टी का काम कर रहा हूँ ना, और ऐसे ही करूँगा मैं। कोई किसी समुदाय से कोई बंधा नहीं है, ना कोई वोटर किसी भी पार्टी से बंधा हुआ है। सब लोग स्वतंत्र हैं, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। अपील हमारी है, जिस प्रकार हम अपील कर रहे हैं कि सभी लोगों से, कि रमेश गर्ग जी चुनाव जीत रहे हैं। आप सोपुर से लेके पोरसा तक, ये आप देखें कितना अच्छा माहौल बना हुआ है। जो माहौल आज बहुजन के पक्ष में है। लोग तो पहले भी कहते थे, मैं चुनाव लड़ा था ना, उस समय भी लोग कहते थे बहुजन समाज से, दिमनी से लड़े से, हर विधानसभा जो सब बहुजन के, क्या 5,000 10,000 वोट आएंगे। ये जवाब हमने तमाचा 2023 में विधानसभा में हमने दिखाया था उन्हें, और हम आज फिर कह रहे हैं, आने वाले समय में आप देखना रमेश गर्ग जी यहाँ से विजय होके जाएंगे।
अभी लगातार तमाम नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, कोई इधर उधर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। इस खरीद फरोख्त की राजनीति को आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि आदमी अपने खुद के लाभ के लिए जा रहा है। खुद का लाभ आदमी को दिख रहा है कि साहब हम वहाँ जाएंगे, वहाँ से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना। पार्टी, आप पार्टी की बात करें ना, पार्टी एक सिंबल है, मैं मानता हूँ। लेकिन आपने देखा हो कई पार्टी में बीजेपी से चुनाव लड़े या कांग्रेस से चुनाव लड़े या बहुजन से, उनके वोटों का आंकड़ा आपने देखा है? क्या बीजेपी वाला तीसरे पर नहीं जाता है? क्या कांग्रेस वाला नहीं जाता है क्या? तो ये तो देखो, खुद का जमीन, जिसकी जमीन में दम नहीं है ना, वही लोग छोड़ के जा रहे हैं। पार्टी एक सिंबल है, हमें मालूम है हमें जमीन पे कैसे काम करना है, तो जहाँ रहेंगे वहाँ काम करेंगे। आदमी कहते हैं ना कि जंगल वही मंगल हो जाता है, आप करना चाहो तो ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी में रहो तो उसमें क्या वोट नहीं है क्या? लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी को 5,000 वोट मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, 57,000 के लगभग मुझे वोट मिले हैं, और पूरी एमपी में सबसे ज्यादा वोट मुझे ही मिले हैं, पूरी एमपी में। चाहे आप दिमनी ले लो, चाहे मुरैना ले लो, दिमनी में अच्छे वोट मिले, मुरैना में अच्छे वोट मिले, सुमावली मिले, जोराम मिले और सबलगढ़ मिले, विजयपुर, सोपुर, सब जगह हमें अच्छे वोट मिले हैं। तो फिर ये बताओ, बहुजन समाज पार्टी का वोट कहाँ किसका है? बहुजन समाज पार्टी का वोट नहीं किसका है, ये तो बीजेपी और कांग्रेस का वोट खिसक गया है। बीजेपी और कांग्रेस पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। क्या है कि कांग्रेस वाले तो बीजेपी में और बीजेपी वाले कांग्रेस में, ये चल रहा है। तो अपनी अपनी लाभ की दृष्टि से ये लोग जा रहे हैं, कोई भी इनके पास जोर दबाव नहीं है, अपनी मर्जी से सब जिसको जहाँ लाभ दिख रहा है, अपने खुद के विकास के लिए लोग वहां जा रहे हैं। जनता का विकास कोई नहीं कर रहा है, खुद के लिए, खुद को पर्सनल लाभ है उसके लिए वो जा रहे हैं। अब इस चुनाव में 2024 के में खासकर जो आपकी कम्युनिटी है, खासकर क्षत्रिय कम्युनिटी के, ठाकुर समाज के लोग, क्या कहना चाहोगे, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही संदेश दूंगा, जिस तरह मुझे प्यार स्नेह दिया है, उससे ज्यादा हमारे रमेश भाई साहब को प्यार स्नेह मिले। रमेश गर्ग जी को, जैसे मैंने उस दिन भी सभा हुई थी बहन जी की, उस दिन ही झोली फैला के मैंने वोट मांगे थे कि जिस तरह मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझसे ज्यादा रमेश गर्ग जी को आशीर्वाद दें। अपने समाज से भी कहना चाहूंगा, सर्व समाज से भी कहूंगा, चुनाव कभी भी व्यक्ति एक समाज से नहीं लड़ता है, सर्व समाज के आशीर्वाद से ही लड़ता है। सर्व समाज का सहयोग होता है तभी व्यक्ति चुनाव जीतता है, एक समाज से कोई भी व्यक्ति कभी चुनाव नहीं जीतता है। चलिए, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जुड़े थे कुलदीप सिकरवार जी, जो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी रह चुके हैं। 56,000 से अधिक वोट लेकर आए थे। हालांकि बहुजन समाज पार्टी में सबसे ज़्यादा वोट लेकर यही पहुंचे थे। तो लगातार बने रहिए वाडला एक्सप्रेस पर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देखते रहिए।